Dear student, this is question number 30. It's exercise 1B, book 4, 8th edition. In a medical test, 68 elderly men were diagnosed with at least one of the following disease: heart disease, lungs disease, and kidney disease. The information below shows the number of men with the disease. यहाँ सबके diseases और इनके numbers given हैं. और उसके बाद पहले heart, lungs and kidney के, then heart and lungs, lungs and kidney disease, and heart and kidney disease. Now let X be the number of men diagnosed with all three disease. कुछ men ऐसे भी हैं जिनको ये तीनों diseases हैं, ये तीनों diseases हैं, तो उनको X से हमें represent करना है. Now part 1 is draw a diagram to represent the above information indicating the number in each separate region in term of X where necessary. So I have prepared my information. मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिख दी है. टोटल मैन है हमारे पास 68. अब हमें वेन डायग्राम ड्रॉ करनी. सो दिस इज अ यूनिवर्सल सेट के हैं 68 मेंबर्स. यहाँ गिवन है कि हार्ट की डिजीज़ जो है ना वो 30 मेंस को है, बट उसके अंदर कुछ लोग ऐसे भी जिन्हें हार्ट एंड लंग्स की है और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें तीनों की है. तो हमें क्वेश्चन में गिवन था कि हमें वो लोग जिन्हें तीनों बीमारियां हैं, तीनों डिजीजेज हैं, उन्हें एक्स से रिप्रेजेंट करना है. सो दिस इज अ पार्ट, ये वाला पार्ट है जो तीनों सर्कल का हिस्सा है. ये वाला पार्ट दिस इज, तो आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस पार्ट बाय एक्स, जो तीनों सर्कल का एक पार्ट है. ये सर्कल मैं हार्ट के लिए बनाऊंगी. दिस इज फॉर लंग्स एंड दिस इज फॉर किडनी. ओके, सो अब मैं डायरेक्टली हार्ट के लिए एच का वर्ड यूज़ करूंगी. मैं इसको हार्ट नहीं लिखूंगी, इसके नंबर 30 नहीं लिखूंगी, बिकॉज 30 में बहुत सारी चीज़ें एडेड है. और 7 हार्ट एंड लंग्स मीन्स हार्ट एंड लंग्स में 7 है, और 7 में ये एक्स के एलिमेंट्स भी एडेड है, इसलिए मैं यहाँ से एक्स माइनस कर दूंगी, अदरवाइज ये डबल हो जाएगा. लंग्स में 30 है, बट इसमें लंग्स के साथ ये वाले भी एडेड हैं, ये भी एडेड है और ये भी एडेड है, इसलिए अभी फिलहाल मैं इसमें एल ही लिखूंगी. और लंग्स एंड किडनी की डिजीजेस 10 है. 10 में से मैं एक्स को माइनस करूंगी क्योंकि एक्स ऑलरेडी इसमें ऐड हो चुका है. और किडनी के लिए मैं के लिखूंगी. डिजीजेज हैं 33 लोगों को, बट आई एम राइटिंग के ओवर हियर. किडनी एंड हार्ट दोनों मिला के किडनी एंड हार्ट है 11 और यहाँ एक्स में ले चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ से एक्स सब्ट्रैक्ट कर दूंगी. अब मुझे फाइंड आउट करना है कि कितने लोग हैं जिनके वाकई हार्ट की डिजीजेज हैं. तो उसके लिए मैं हार्ट के लिए एच प्लस, अब मैं इस सर्कल के सारे एलिमेंट्स लिखूंगी. 7 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 11 माइनस एक्स. और टोटल हार्ट के कितने हैं डिजीजेज हैं, कितने लोगों को डिजीजेज हैं? 30. सो आई एम राइटिंग मुझे हार्ट की एच की वैल्यू, हार्ट की डिजीजेज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. आई एम सिंपली सॉल्विंग द ब्रैकेट, सिंपल मैथमेटिक्स. प्लस एक्स प्लस 11 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 30. सो माइनस एक्स एंड प्लस एक्स इज कैंसल्ड. एच प्लस 7 प्लस 11 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 30. अब मैं h को सब्जेक्ट बनाऊंगी ताकि मेरी h की वैल्यू इन टर्म ऑफ x आ जाए. h इज इक्वल्स टू 7 प्लस 11, सॉरी h इज इक्वल्स टू 30 में ले लेती हूँ. 7 एंड 11 यहाँ पॉजिटिव है, वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएंगे, तो ये नेगेटिव 18 और ये माइनस एक्स वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स. तो h की वैल्यू मेरे पास आ रही है 30 माइनस 18 इज 12 प्लस एक्स. h की वैल्यू है 12 प्लस एक्स. मैंने एच की वैल्यू फाइंड आउट कर ली. नाउ आई एम फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ लंग्स. लंग्स के डिजीज, ओनली लंग्स के डिजीजेस कितने लोगों को हैं, या और हम इसको यहाँ लिख देंगे इन टर्म ऑफ एक्स. हम निकालेंगे एल प्लस, अब इस सर्कल की सारी वैल्यूज लिखूंगी. 7 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू टोटल लंग डिजीजेज हैं 30 लोगों को. सो आई एम राइटिंग 30 ओवर हियर. एल प्लस 7 minus x plus 10 minus x is equals to 30. Minus x and plus x is cancelled. Then L को मैं सब्जेक्ट बना रही is equals to 30. 7 and 10 यहाँ ऐड हो रहे हैं, वहाँ जाके माइनस हो जाएंगे. x यहाँ सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, वहाँ जाके ऐड हो जाएगा. So L is equals to 13 plus x. Now L की वैल्यू हमारे पास आ गई 13 plus x. Now I am finding out the kidney. वैल्यू ऑफ किडनी इन टर्म ऑफ एक्स. इस सर्कल के सारे एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे. के प्लस 11 माइनस एक्स प्लस 10 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 33. टोटल है 33. के
plus 11 minus x plus 10 minus x is equals to 33. x and x are cancelled. k को सब्जेक्ट बना रही हूँ. 33 11 plus 10 is minus 21. माइनस एक्स वहाँ जाके प्लस एक्स हो जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आएगी? 12 प्लस एक्स. k की वैल्यू हमारे पास आ गई 12 प्लस एक्स. अब हमारे पास सबकी वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स आ गई. सेकेंड पार्ट है, हमें एक इक्वेशन बनानी है इन टर्म ऑफ एक्स. तो हम फाइनल इक्वेशन इस वेन डायग्राम को देखते हुए बनाएंगे. इन सारे एलिमेंट्स को हम ऐड करेंगे. सबसे पहले हम h की वैल्यू क्या है? 12 प्लस एक्स, देन 7 माइनस एक्स, देन x, देन 13 प्लस x प्लस 10 माइनस x प्लस 11 माइनस x प्लस 12 प्लस x इज इक्वल्स टू, टोटल हमारे पास है 68. सो आई एम फाइंडिंग आउट. अब मैं सिंपली ब्रैकेट्स को सॉल्व करूंगी. 12 प्लस x प्लस 7 माइनस x प्लस 13 प्लस x प्लस 10 माइनस x प्लस 11 माइनस x प्लस 12 प्लस x इज इक्वल्स टू 68. प्लस एक्स एंड माइनस एक्स कैंसिल हो सकते हैं. प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स, प्लस एक्स माइनस एक्स. अब हमारे पास जो नंबर्स रह गए हैं 12 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 68. अब हम x ले लेते हैं. x plus 12 plus 7, 17 plus 13 plus 7 is 20, 32, 42, 52, 62 and 65. 65 is equals to 68. x is equals to 68. 65 यहाँ पॉजिटिव वहाँ जाके नेगेटिव हो जाएगा, तो द वैल्यू ऑफ x is 3. हमारे पास x की वैल्यू आ गई. नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट. व्हाट इज आस्किंग इन द थर्ड पार्ट? Hence, how many men are diagnosed with only lung diseases? Means हमें सिर्फ और सिर्फ lungs diseases find out करना है. उसके लिए हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ lung diseases 13 plus x लोगों को था. तो हमें x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है. तो 13 plus 3 is equals to 16. So my final answer is 16, जो lungs की वैल्यू. So we have completed question number 30. Thanks for watching my video, and for new videos subscribe to my channel.